अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हो जाती है। झटपट वाली रेसिपी है, मतलब बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। पार्टीज़ में, हाई टीज़ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो खुद के लिए भी बना के टी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन 300 ग्राम्स के बराबर, और उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। ये एक ब्रेस्ट फिले था, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सिरका 1 टीस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी मिर्चें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड नहीं करा है, तो आपने स्टार्टिंग में ही ऐड कर देना है, मैं भूल गई थी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर, इससे कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती हैं ये। तो देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए तकरीबन आधे या 1 घंटे के लिए। और अगर आपको फ़ौरन ही बनाना है तो आप इसको फ़ौरन से ही बना सकते हैं। तो मैंने इसको रखा नहीं था क्योंकि हमने दही और सिरका वगैरह ऐड किया है, तो इतना ज़्यादा इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। चिकन हमारा वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंडर और मॉइस्ट बन के तैयार होगा। तो देखिए मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमें डीप फ्राई करना है ऑयल के अंदर। ऑयल अच्छा सा गर्म हो, उसके बाद आपने ये बोटियाँ इसके अंदर ऐड कर देनी है एक एक करके। और इसको आपने फ्राई करने के लिए छोड़ देना। तकरीबन 5 से 7 मिनट में फ्राई हो जाता है। तो एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तब आप इसको टर्न कर दीजिएगा। और इसको आपने अगर इवन कलर देना है तो मुस्तकिल हल्का हल्का सा हिलाते रहिएगा, इसको मिक्स करते रहिएगा ताकि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और इवन कलर आए सबके ऊपर। तो ये देखिए फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद अब इसको फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ बना ली थी और उसके साथ इसको सर्व किया है, क्योंकि शाम की चाय हो और मज़ेदार सा फ्राइड चिकन हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। आजकल बारिशों का सीज़न है तो शाम की चाय पे इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ से वो ड्रिज़ल किया है, और आप लोग चाहें तो केचप भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। उसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसकी वजह से चिकन जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और टेंडर रहता है और खाने में बेहद मज़ेदार रहता है। तो देखिए इसका रिजल्ट, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन बाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। इसको मैंने 2 रेसिपीज़ को कंबाइन करके बनाया है, यानी कि पकोड़े और समोसे को कंबाइन किया है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पकोड़ों का जायका आएगा और आपको समोसे का क्रंच भी मिल जाएगा। बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। और 1 पाव चिकन में आप ढेर सारे बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चमचा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। अभी मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आपने पहले ना मसाला डालना है, मसाले को मिक्स कर लेना है चिकन के ऊपर, उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर, तो ये मसाला जो था बोटियों पर बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था। ये करने के बाद अब इसको साइड पे रख दीजिएगा। चाहे तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद भी बना सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगी रोल की जो शीट्स होती हैं, या समोसा शीट्स ले लीजिएगा, जो कि रमज़ान आने वाले हर घर में मौजूद होगी ये वाली शीट। तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग चाहे तो लेफ़्ट ओवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच जाती हैं या जो थोड़ी सी क्रैकी होती हैं, टूटी हुई होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको हमने छोटे छोटे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी शीट थी, तो मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए थे। उसको एक के ऊपर एक रखा है और बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है नाइफ़ की मदद से, इस तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, खिला लेना है इन पट्टियों को इस तरह से। तो ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से कट करके और खिला के बिछा लेना है आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोटियां थी जो हमने मिक्स करके रखी थी, उसको आपने अलग अलग इस तरह से फैला के डाल देना है इन पट्टियों के ऊपर। और समोसा शीट जो थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर थी, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है पूरी। तो अब आपने क्या करना है, एक एक बोटी को उठाना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है इन समोसा शीट्स को, और ये इस तरह से खूबसूरत सा बन जाएगा आपका क्रिस्पी बाइट। अब इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी इन समोसा शीट से। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़ करके 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालिए और डायरेक्टली गर्म तेल में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने इन बोटियों को डाल देना है गर्म तेल के अंदर, और डालने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने समोसा की पट्टियाँ लगाई थी वो बिखर जाएंगी अगर आप फ़ौरन से टच करेंगे। थोड़ा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, हल्का सा कलर आने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसी तरह से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप लोग पकौड़े और समोसे से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक तो ये सुपर क्रिस्पी हैगी और ये बेहद मज़ेदार है, इसमें चिकन भी है और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा इसमें पकौड़े का भी। तो मतलब आप उसको मिस भी नहीं करेंगे और एक नई रेसिपी को एंजॉय भी कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो आवाज़ से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितनी सुपर क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर।
फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा। और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ।
और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ फिंगर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के पूरे मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। सभी इसको खाना पसंद करते हैं क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और मार्केट से लेने से बेहतर है आप घर में बनाइए, क्योंकि घर के खाने बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक कीमा होना चाहिए ये, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। ऑरिगैनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स 4 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप चीज़। तो मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, मतलब चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स है इसके अंदर। आप लोग चाहें तो कोई भी एक भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हाथ से हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है चुपके नहीं और इसकी जो फिंगर्स हैं अच्छे से बन जाएं। थोड़ा सा मिक्सचर ले लिया है और इससे हम इसके फिंगर्स बना लेंगे। अच्छा, साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप साइज़ बना सकते हैं। तो देखिए फिंगर्स तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं सारे फिंगर्स बना के रख लूँगी। अब इसके बाद इसको हम कोट करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास मैदा है, मैदा ले लिया मैंने। सबसे पहले मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर, फिर अंडे में डिप करेंगे इसको और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्स को आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है और इसके बाद इसकी मैं एक और कोटिंग करूँगी। दोबारा से इसको मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर इसके ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, क्योंकि हम डबल कोटिंग कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमें इसको रखना है पूरे मंथ के लिए ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए, ताकि ये सिक्योर रहें। ये देखिए इस तरह से आपने डबल कोटिंग कर देनी है और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है ब्रेड क्रम्स को। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब मैं सारे तैयार कर लूँगी। तैयार करने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। इसी स्टेज पे आपने रख देना है ट्रे में सेट करके, और जब ये सेट हो जाएंगे, देखिए सेट हो गए, मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। जब ये अच्छे से हार्ड हो जाए तब आप इसको किसी भी जिप लॉक बैग में करके रख सकते हैं, चाहें तो किसी भी बॉक्स में करके भी इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से रखने से क्या होता है कि आपकी कोई भी चीज़ होती है वो आपस में जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है, क्योंकि पहले से फ्रोज़न हुए हुए हैं और दोबारा से आपने इसको रख के फ़ौरन से आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, इसका फ्राइंग के लिए अक्सर लोग पूछते हैं कि हम इसको डीफ्रॉस्ट करें उसके बाद इसको फ्राई करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने डायरेक्टली फ्रीज़र में से निकाले हैं और इसको मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। जैसे कि इसमें ये चिकन की हम स्टिक्स को फ्राई कर रहे हैं, फिंगर्स को फ्राई कर रहे हैं, तो चिकन हमारा कच्चा होगा, तो आपने क्या करना है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, मीडियम हॉट ऑयल में ही आपने फ्राई करना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो ये देखिए पक के तैयार हो गए हैं। जब लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब आपने इसको निकाल के सर्व कर देना है। तो आप किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल
बिल्कुल फ्रोज़न ही मैंने फ्राई करे थे, अंदर तक बिल्कुल अच्छे से फ्राई हुए हैं, अच्छे से पके हुए हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। पेरी पेरी हॉट शॉट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं आपको एक मज़ेदार सा डिप बनाना भी बताऊँगी जिसको आप इस तरह के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये पेरी पेरी सीजनिंग मिल जाती है मार्केट से, इजीली मिल जाएगी आपको। 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, हर सुपर स्टोर पे अवेलेबल है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आपको बहुत सारे ब्रांड से मिल जाता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग ले सकते हैं। सोया सॉस ऐड करेंगे, तो इधर मैं डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, इसका मैरिनेशन टाइम है। और अगर आप इसको फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन से ही बना लूँगी। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। तो इधर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। इसके बाद हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे और थोड़ा सा मैदा लिया है इसकी कोटिंग के लिए। तो देखिए अंडों को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। आप एक बोटी उठाएंगे और उसको हमने लगा देना है मैदा, ताकि जो मसाला ऊपर लगाया है वो सील हो जाए इसी के ऊपर अच्छी तरीके से। फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो देखिए रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। शाम की चाय पे या फिर रात में लेट नाइट मूवी देखते हुए आप लोग ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। मतलब बने हुए रखे हो तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप लोग 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो ये 1 महीने तक बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। तो देखिए ये सारे रेडी हो गए। इस स्टेज पर आप लोग इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसका हम सॉस बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप मेयोनीज लिया है। इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये बहुत बेसिक सा सॉस है, लेकिन इस तरह के स्नैक्स के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। आप और भी किसी भी स्नैक के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब जो हमने बोटियों को कोट किया था उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इन सब चीज़ों को, इन सब पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इन सबको मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया था, बहुत ज़्यादा नहीं भर दीजिएगा। और पहले आपने इसको डाल देना है ऑयल के अंदर, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसको फ्राई कर लीजिएगा, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गई है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, बहुत कम टाइम में फ्राई होकर तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो देखिए रेडी हो गई है। सॉस के साथ इसको मैंने सर्व कर लिया है। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार होती हैं, ड्राई नहीं होती, ऊपर से क्रिस्पी सी कोटिंग होती है, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।